करता तू रखवाली है, जिंदगी की डोर दादी आज तूने संभाली है, जिंदगी की डोर दी माँ आज तूने संभाली है। तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू ही मेरी आवाज है, तू ही मेरी आवाज है। सतगुरु मेरे सतगुरु तुझ पे मेरा नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है, करता तू सब कार्य है। तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, रजा पे राजी रहे। कोई बोले प्रोग्रेस नहीं करेंगे, उन्नति नहीं करेंगे, करो भले, पर जितना होता है ठीक है, नहीं होता है तो रजा पे राजी रह के दिखाओ, ये तेरी हिम्मत है। तो आज हमारा वो अमरनाथ वाला योगी बोल रहा था, कहने लगा मेरा दोस्त कहता है मन को चाकर करके रखो, जैसे तुम चलाओ वैसे चले। मैंने बोला कैसे तू समझेगा, ये चाकर तेरा राइट कहना मानता है, राइट जगह पे लेके जाता है, ये रॉन्ग जगह पे लेके जाता है। तेरा मन कभी तेरे को गुत्ते पर लेके जाएगा, कभी जुआ खाने में लेके जाएगा, कभी किसी क्लब में लेके जाएगा, फिर बोलना मैंने मन को हुक्म किया, मन जान लेके जाने लगा। अच्छा है ना, मेरा चाकर है, नौकर है। कैसा नौकर रखा है, कैसा बुद्धि को खोल के रखो, बुद्धि को तेज रखो, बुद्धि को सुजाग रखो, कैसे पता पड़ेगा तेरी बुद्धि सुजाग है। मैं बोलती हूँ 1000 आदमी इधर बैठे हो, किसी को बोलो तू मन का गुलाम है, किसी को बोलो तेरी बुद्धि खुली नहीं है, तू गलत है। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है, मेरी गलती हुई मानने को तैयार नहीं होता है। हाँ कभी कभी ऐसा बोलेगा मैंने इस पर विश्वास क्यों किया, मैंने धोखा खाया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। हम तो इस बात को भी नहीं मानती हैं। अगर मैं मूर्ख न बनूं तो मुझे कोई धोखा दे नहीं सकता है, मूर्ख को ही कोई धोखा देता है। जब तुम अति विश्वास रखते हो फिर तेरे से विश्वासघात हो सकता है। जैसे भी चलता है वैसे चलने दो ना। हम बोलते हैं ऐसे नहीं अविश्वास रखो, अविश्वासी बनोगे दिमाग खराब हो जाएगा। इसमें अविश्वास रखा, इसमें कैसे चलोगे दुनिया में। पर अविश्वास नहीं तो विश्वास भी क्यों रखो, क्यों बोलो कि ये राइट मैन है, ये रॉन्ग मैन है। किसी को तुम अच्छा बोलते हो, कुछ समय के बाद तुझे गलत दिखाई देता है। कभी तुम किसी को गलत बोलते हो, कुछ समय के बाद तुम्हें ठीक दिखाई देता है। ये क्या है, प्रकृति है ना, चेंजेबल है ना, ये बुद्धि है ना, समझ है ना। मेरा दृष्टिकोण है, उसका दृष्टिकोण है, ये बदलता रहता है। पर हम जब इस रास्ते पर चलते हैं, हम बोलते हैं जैसे भी कोई चलता है ठीक है, ये उसका दृष्टिकोण है, ये उसका ख्याल है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति बदलती रहेगी। कभी कोई रजोगुण में होता है, शोर हंगामा करता है, तमोगुण में पड़ता है, मुर्दे की तरफ पड़ा है, जानवर की तरह। सतोगुण में आ गया तो सतोगुण की बातें करने लगता है। व्यक्ति तो वही है ना, पर अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग बातें करता है, अलग अलग इम्प्रेशन बनाता है। वही कोई धर्म की बातों में बोलता है सब धर्म ठीक है, कभी कोई बोलेगा मैं आई एम राइट, मेरा ही धर्म ठीक है, बाकी धर्म वालों को काटो। तो ये क्या है, ये ख्याल है ना जो चेंज होता है, ख्याल है ना। पर हमारे ज्ञान का मकसद क्या है, सचमुच जो हम इसको संसार को, मैं फिर से बोल रही हूँ कि तुमने कहाँ तक प्रैक्टिस की है इस पर। जो हम संसार को दुख सागर मान के बैठे हैं वो कहाँ तक दुख सागर है। जो हम इसको धोखेबाज मान के बैठे हैं, बुरी बुरा 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 कहते हैं, वो कहाँ तक बुरा है। देखो कबीर दास क्या बोलता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना मुझसा बुरा न हो।
बोलता है मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। अभी जब तुमने अपना दृष्टिकोण चेंज किया है, अभी तेरे को कौन बुरा लगता है, कौन अच्छा लगता है, बताओ तो सही। मेरी किसमें इच्छा नहीं है, मैं रजा पे राजी हूँ। बोलो, कुछ बोलना है? कुछ बुरा दिखाई देता है? अब भी बुरा दिखाई देता है? कभी कभी लकीर आती है। कभी कभी की लकीर ही मिटनी चाहिए। लकीर तो लकीर है ना, कभी कभी आए या रोज़ आए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक खाली पेज ले लो, एक लकीर लगाओ या 10 लकीर लगाओ, पेज तो ख़राब हुआ, वो फ्रेश लिखने में तो आएगा नहीं। खाली एक लकीर लगी या 10 लकीर लगी, उसमें क्या होता है। कभी कभी कोई लकीर क्यों आए, क्यों आती है, उसका कारण ढूंढो, फिर निवारण करो। तू बोलता है केयरलेस है, आई तो आई, चलेगा, फिर खुद को ही बोलेगा पहले से तो अच्छा हूँ ना। मैं बोलूँ तू पहले से अच्छा है, तुम खुद को कभी नहीं बोलना मैं पहले से अच्छा हूँ। खुद की अच्छाई मत देखो, फिर भी दृष्टि कमी पर जाती है और कमी दूर हो जाती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कमी को लेके तुम अंदर में खफे न होना, कभी विक्षेप में ना आना। भाई मेरी एक कमी है, पूरी नहीं होती है, इसीलिए मैं विक्षेप में आ जाऊँ, खफे हो जाऊँ, वे काम मत करो। कमी है आप ही सतगुरु पूरी करेंगे, पर कमी का पता तो पड़े ना तेरे को। तेरी दृष्टि तो जाती है, कमी पर नहीं जाती है। बाकी अपनी कमी को ढूंढो और फिर वे अर्पण करो। अर्पण करने के लिए तुम कमी को ढूंढो, कमियों को ऐसे चिंतन नहीं करो जो तुम वीक हो जाओ। तुम बड़ी कमियों का चिंतन करते हो तो कमज़ोर हो जाते हो। मैं बोलता हूँ खाली कमी का चिंतन इसीलिए करो, खबर इसीलिए रखो, सुजागी रखो, ताकि तुम वे मेरे को अर्पण कर सके। बस 2 लाइन की बात है भाई। हाँ, अभी तक मेरे में ये बात है, एक दृष्टि ऐसे डाल दो। बाकी तू कितना भी कमियों को देखेगा तो कमी कभी पूरी होएगी क्या। शुद्ध कहाँ होए कांची भीत। कभी वे तू मिट्टी की दीवार को कितना भी पानी से साफ कर, दीवार गिर जाएगी पर वो साफ नहीं होगी। मट्टी तो निकलती रहती है ना उससे, क्योंकि वो है ही कच्ची दीवार। ऐसे तू भी जीव वाला मनुष्य है ना, जीव भाव वाला मनुष्य है तू, कच्ची दीवार के मिसल है। तेरे में कितना भी वे डालो जीव भाव में, पर तू कभी शुद्ध न होगा। पर तेरे को ये समझ आ जाएगी कि जीव भाव को ही मैं छोड़ दूँ, जीव भाव को ही छोड़ दूँ। थैली में कुछ तकलीफ़ है, गंदगी पड़ी है, तू बैठ के थैली सफ़ा करता है तो कितनी एनर्जी है। थैली को फेंक दो, फिर खड़ी दूसरी थैली ले लो तो तू उजला हो गया ना। थैली को फेंको तो सही, तू थैली में आसक्ति रख के बैठा है। नहीं, ये थैली बहुत अच्छी है, ये पन्नी बहुत अच्छी है, भले अंदर में बांस आ जाए, लेकिन तुम वे उसको फेंको, तुम दूसरी खड़ी ले लो ना। इसमें क्या है, इसमें बड़ी बात कौन सी है। तो तेरे भी इस थैले में जीव भाव के कीटाणु पड़े हैं। मैं जी हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। दोनों में वे तेरा अंदर में अहंकार है, मुझे करना है या मुझे नहीं करना है, दोनों में तेरा अहंकार है। नहीं करना है भी तुम क्यों सोचते हो। नहीं बोलोगे मैं नहीं करूँगा तो कभी प्रकृति थप्पड़ मार के भी तेरे से कराएगी। तू बोलेगा मैं ये करूँगा तो वे जो भी रास्ते हैं सब बंद कर देंगे तेरे, भगवान रास्ता ही बंद कर देगा। तो तू क्या कर सकता है। बहुत हद तक तू मनमानी कर भी सकता है, लेकिन टोटली मनमानी तेरी नहीं चलती है, इतना भी अनुभव करो। तू बोलेगा नहीं मैं हूँ, चलो ठीक है, तूने मनमानी की, मनमानी शब्द बना है ना, तो तू मनमानी करता है, करो भले, पर कितनी परसेंटेज तू कर सकता है। टोटली नहीं कर सकता है,
परमात्मा पर टोटली छोड़ सकता है, पर तू टोटली खुद से मनमानी नहीं कर सकता है। कितना भी तुम मनमानी करो, परमात्मा दूसरे रास्ते से आके तेरी पूरी चेंज कर देगा, बड़े तीसरे रास्ते से दूसरी कुछ बात कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है ना भगवान। इसीलिए आगे पीछे तेरे को सरेंडर करना है भगवान को, तो बस सरेंडर कर दो ना। तुम क्यों इतनी बुद्धि चलाते हो? अब सरेंडर करने का अर्थ ये नहीं है तो तुम आलसी बन जाओ, करते चलो, पुरुषार्थ तेरा जारी रहे, वे तेरा पुरुषार्थ चलता रहे। आलसी होके जीना इससे तो अच्छा है दौड़ कर गिरना, फिर उठना, गिरना, फिर उठना, गिरना, फिर उठना। वह आलसी की तरह तू सो जाएगा तो उस आलस में क्या रखा है? कुछ भी नहीं है। आगे पीछे बीमारियां आएगी, आगे पीछे तकलीफ़ें आएगी, आगे पीछे राग द्वेष बनेगा, हर चीज़ तेरे आलस से। कितने सारे विकार फूटते हैं आलस से। हम कहते हैं तुम बैठो खाली सत्संग में, बैठे 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 तेरा आलस निकल जाएगा तो बस बीमारियां भी तेरी जाती रहेगी। कितने सब संत संत्यानियाँ बताते हैं मेरी इतनी गोलियां कम हो गई, मेरा ये कम हो गया, ये कम हो गया। अब क्या करते हैं? मैं खाली बोलता हूँ सुबह जल्दी उठो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ी ठंडी हवा खाओ, थोड़ा घर में भी थोड़ा कुछ भी करो, लेकिन उठो तो सही। तो आलसी की तरह 11 बजे 12 बजे सोएगा, 1 बजे चाय पिएगा, 2 बजे नाश्ता लेगा, 4 बजे खाना खाएगा, रात का खाना रात को 4 बजे खाएगा, 2 बजे खाएगा। ये कैसा जीवन है तेरा? है मनुष्य जन्म सोना, पर इसको कभी नहीं खोना। तू खो देता है इसको। इसका आनंद तेरे को मिलना चाहिए, पर तेरे को आनंद मिलता नहीं है क्योंकि तेरी रहनी कहनी सही नहीं है। अपनी रहनी कहनी को सही करो, सही करो। उसको सही किया तो तू पूरा बेड़ा तेरा पार चला जाएगा। सतगुरु बेड़ा पार लगाने वाले हैं, बाकी तू किसी चीज़ से बेड़ा तेरा पार लग नहीं सकता, क्योंकि जीवा से तुझे कौन उठाएगा? कौन तेरे को उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता है। ये गुरु के वचन ही हैं जो सदा साथ रहते हैं और जीवा को रगड़ रगड़ के वे खलास करते हैं। जैसे कोई गलत लाइन आ जाए तो तू कैसे रब करता है ना रबर से, ऐसे ही तेरे जीवा को गुरु अपने वचनों से, अपने निगाह से, अपने प्रेम से, अपने सत्संग से तेरे को रब करते हैं। तू लकीर फिर लगा के आता है, फिर रब करते हैं, फिर लगा के आता है, फिर रब करते हैं। इसीलिए तो रोज़ का सत्संग है। किसी ने बोला सत्संग में तो वही बातें हैं, फिर रोज़ क्यों सुने? मैंने बोला नहीं सुनो, बैठ के देखो, बैठ के देखो, लकीरें जमा हो जाएगी। पर जे तू रोज़ सत्संग सुनता है तो रोज़ की रोज़ लकीर तेरी मिटती जाएगी। जैसे तू रोज़ फर्श को सफ़ा करता है, दीवारों को डस्ट उतारता है, ये सब क्या करता है? रोज़ करता है ना। जो सही मनुष्य है वह रोज़ स्नान करता है, रोज़ कपड़े चेंज करता है, तो वे क्या है? सही मनुष्य है ना। वे रोज़ की सफाई रोज़ होती है ना। ऐसे ही तेरे मन की भी रोज़ सफाई होवे। कोई संसार के बीच में रहते हो, घर गृहस्थ में रहते हो, समाज में रहते हो, कभी कोई लकीर आ भी गई तो तू सामने सुबह बैठेगा, तेरी वे लकीर रब हो जाएगी। तेरे को एक नई शक्ति मिलेगी, तेरी दिव्य शक्ति फिर जागेगी। तो वे जगाने वाला तो गुरु है ना। वे जगाने वाले सतगुरु के वचन हैं। जब वचन वे तू पीता है तो तू निहाल हो जाता है। वचन गुरु के धोए धोए पी, अर्प गुरु को अपना जीव। जीवा जब तक तू अर्पण नहीं करता तो जीवा तेरा पीछा छोड़ेगा ही नहीं, पीछा नहीं छोड़ता है। तुम कितने भी दान धर्म कर्म स्नान सब करो, पर जीवा जाता है गुरु वचनों से। तभी बोला है हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति, गुरु द्वार से इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। धन कौन सा धन है? तेरा धन भले धन है,
तू जे सदुपयोग करता है तो वह भी सजाया है, वह भी सफल है। पर उसमें भी तू स्वार्थ बुद्धि रखता है तो तेरा धन भी तेरे को तकलीफ देगा। तू मन में भी स्वार्थ बुद्धि रखता है तो तेरा मन तेरे को तकलीफ देता है। घर गृहस्थ में भी तू परिवार में स्वार्थ बुद्धि रखता है तो परिवार से भी तेरे को तकलीफ आएगी। इस अपने तन से भी अगर तू स्वार्थ बुद्धि रखेगा तो ये तेरा तन तेरे को भी नहीं छोड़ेगा, तेरा तन तेरे को भी नहीं छोड़ेगा। बोलेगा स्वार्थ बुद्धि रखता है ना तो बिठाओ इसको, सुलाओ इसको, आत्मचिंतन तू कर तो देख तू पंछी की तरह उड़ता चलेगा। पंख लगा दिए तेरे को सतगुरु ने, एक निश्चय के एक त्याग वैराग के, दोनों पंख तेरे लग गए। त्याग भावना रखनी है, त्याग कुछ करना नहीं है। हम इधर कुछ त्याग तेरे से कराते नहीं है। भाई तेरी चीज़ तेरे को मुबारक, उसकी चीज़ उसको मुबारक। तेरी दिल है तुम आगे उसका गुड यूज़ करो, तेरी दिल है तुम गुड यूज़ करो। मेरी दिल है मैंने अपने ज़िंदगी में समय गुड यूज़ किया, समय का वो अच्छा यूज़ किया, अपने प्रेम का अच्छा यूज़ किया, जो गुरु ने दिया उसका सदुपयोग किया। बस जिसकी जो दिल है वो यज्ञ करता है, जैसा यज्ञ तेरे को भाता है वो यज्ञ तू करता है। पर कुछ करो इस तरह करो, कर्ता अपने में तू न कर जो उसको दुखी किया, उसको दुखी किया, उसको दुखी किया तो तेरा मन भी दुखी ही होता है। दुखी करने वाले का मन खुद जब दुखी है तो ही दूसरे को उससे दुख मिलता है। नहीं तो तू खुश दिल है तो कौन तेरे को दुखी कर सकता है, या तू किसको क्या दुखी कर सकता है। जो खुश दिल होके बैठा है तो उसको तुम कितना भी नीचे ऊपर हिलाओ वो थोड़ा ही दुखी होगा। वो बोलेगा प्रिया संदे पार जी मेरे ही मिठाई काने का ही कराई चखी जे चेत करे। वो ध्यान में बैठा है अपने। तो ध्यान किसको कहता है? खाली ऐसा बैठने को ध्यान नहीं बोलो। ध्यान देखो अपने भीतर, अंतर्मुखी सदाई सुखी डे टू बी एंड लॉर्ड टोल। ध्यान तेरा अंदर जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, आनंद किस में है, शांति किस में है। इतने मैंने सब किया तो शांति क्यों नहीं मिली, आनंद की धारा क्यों नहीं बही, क्या काम है मेरा। अगर तू सच्चा काम करता है, सही समय पर करता है तो आनंद तो आना है ना। अब मुझे इधर से उठ के किधर जाना है तो मैं जाऊंगा तो आनंद आएगा ना। हाँ मैं जहाँ आना चाहता था मैं पहुंच गया। जे बीच में कोई रुकावट पैदा हो गई, कोई ट्रैफिक आई तो थोड़ा बहुत तो ऐसे होता है ना कि मुझे पहुंचना था मैं पहुंच नहीं पाया। तो जब तेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी मोटर बंगला परिवार है, ये है सब कुछ है, फिर भी तेरे को शांति क्यों नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है ना, माना समथिंग रॉन्ग, कुछ न कुछ तो गलत है ना, जो वे तेरे को शांति प्रदान नहीं होती है। भले तू अच्छा है, भले तू सतोगुणी है। भगवान ने अभी 3 गुण की बात बताई ना कि रजोगुण कैसे भटकता है, तमोगुण तो ऐसे सोया जैसे जीते जी मुर्दा पड़ा है। सतोगुणी एक एक्टिव पार्ट लेता है लेकिन कोना में बैठ के वे रोएगा। सतोगुणी है भी, एक्टिव पार्ट लेगा भी, लेकिन समय आने पर वो कोने में बैठ के रोता है कि मैंने इतना सब अच्छा किया, मेरे से क्या हुआ, मेरे को शांति तक नहीं मिली, मेरे को ये समझता ही नहीं है। कितनी बड़ी बीमारी संसार में है कि मुखे कोई समझे न थो, मुखे कोई समझे न तो। तू भले कितना भी निरीच्छा है, कितना भी तू निरीच्छा है, तेरे को कोई इच्छा नहीं है, पर जीव भाव में ये इच्छा तेरी लटकी पड़ी है कि मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मेरे को कोई समझता ही नहीं है। तो गारंटी पत्र तेरे को जन्म से भगवान ने दे दिया क्या? भाई तू दुनिया में जाएगा तो तेरे को कोई समझेगा। अरे गुरु को भी कोई विरला वड्डभागी होता है, वो समझता है। फिर तू क्यों आस रखता है कि मेरे को कोई समझे? आस रखता है ना, ये इच्छा रखता है, तभी तू दुखी होता है। तू तेरे धर्म में चल, तू उसको भले रियलाइज करा, भले उसको बोल दे, भले उसका भ्रम मिटा दे, बाकी छोड़ तो दे ना। तेरा डॉक्टर भी क्या करता है, बोलता है ऑपरेशन मैं करूँगा, इलाज मैं करूँगा, आगे उसकी मर्जी, वो हाथ ऊपर करता है, तू इधर कर। उसने ऊपर भगवान देखा है, तूने तो इधर देखा है ना।
तो तू क्यों ऐसे करता है? तू भी बोलना, मैं जो बात होने वाली है मैं उसको बोल देता हूँ, उसको समझा दिया, आगे मैं अंतर्मुखी होके रहता हूँ, आगे वे आप ही भगवान अच्छा करेगा, आप ही अच्छा करेगा। मैंने तेरे को संकल्प करना सिखाया है ना कि थी छा थींदो, ॾाढो सुठो थींदो। तो बस उहे तुम उहे देखो ना, हो के क्या होगा, अच्छा ही होगा। पर तू उठपटांग सोचता है तो वो उठपटांग ही होगा, उल्टा सीधा सोचता है तो उल्टा सीधा हो ही जाता है। तुम क्यों सोचते हो उल्टा सीधा? तेरे को हक भी क्या है उल्टा सीधा सोचने का? किसी के प्रति कुछ सोचते हो, किसके प्रति कुछ सोचते हो, अपने प्रति कुछ सोचते हो। सोचा सोच न होविए, जे सोचे तू लाख बार भी तू सोचेगा तो होता क्या है? होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। फिर तू क्यों उठपटांग में आता है? तू अब ठंडे हो जाओ, थधा थी वञो। थधा मटका भरींदा आहियो न ॿाहिरि, भरींदा आहियो न भरींदा आहियो? दान पुण्य करते हो, ठंडा मटका भरते हो, उहे भरो, सदाई भरो। पर पहले ये जो तेरे को मटका मिला है ना, ये मटका पहले उसको ठंडा करो। ये गर्म लगा पड़ा है और तूने ठंडा मटका भर भी दिया तो वो क्या होगा? उससे कौन सा फर्क पड़ेगा संसार को? पर जे ये मटका ठंडा हो गया तो संसार को बहुत सारा फर्क पड़ सकता है, बहुत पड़ सकता है। बहुत हद तक तू अपनी शीतलता को ऐसे फैला सकता है। भाई देखो मैं कैसे शीतल हो गया हूँ। एक कोई लड़ेगा ना, एक कोई बनेगा ना, तो वे लाख को वे बना देगा। एक कोई बने, एक बनता है वो लाखों को बना देता है। एक मटका ठंडा होए तो उससे इतनी ठंडक निकलती है, इतनी ठंडक निकलती है कि बहुत सारी एरिया में वो ठंडक रहती है, वो वाइब्रेशंस काम करते हैं। पर तू गरम है ना, काम में गरम, क्रोध में गरम, लोभ में गरम, लालच में गरम, हर अहंकार में गरम। फिर तू गर्मी अपनी छोड़ता जा। चंद्रमा को भी देखो कभी तो कितनी शीतलता आती है, वे आरोप करो। भगवान सूर्य को देखो, वे आरोप करो, भाई कैसा तेज है। तेरे को कौन सा तेज है? तेज तो तेज है, क्या अज्ञान में तेज कम थोड़ी है? मैं तो बोलता हूँ ज्ञान से ज़्यादा अज्ञान में तेज है। मेरा अनुभव ये है, ज्ञान से ज़्यादा अज्ञान में तेज है। ज्ञानी को थोड़ा हिलाओ तो वह बेचारा फिर भी रिलैक्स में रहेगा। गुरु ने क्या सिखाया है? चलो मैं रिलैक्स में रहता हूँ। अज्ञानी को तुम थोड़ा हिलाओ तो देखो वो जंप मारेगा, गुस्सा ही गुस्सा, वेग चढ़ता है। ज्ञान में फिर भी तेरे को वेग नहीं चढ़ेगा। चलो गुस्सा आया, तूने 2 शब्द बोल के फिर तुम खुद में समा सकते हो, गुस्से को भी समेट सकते हो। निभाना और निपटाना तेरे को दोनों आ जाता है। कल किसी बच्ची ने बताया ना, मैंने पॉइंट चलाई, निभाना और निपटाना। बोलती है तो निभाना तो ठीक है सीख लेंगे, पर निपटाना आता नहीं था, आज से निपटाना सीखती हूँ मैं। निपटाना किसको आए तो किधर टाइम वेस्ट नहीं होता है। तेरे को निपटाना नहीं आता है ना तो टाइम वेस्ट बहुत होता है। अपने टाइम की बचत करो, टाइम इज़ मोर देन मनी। मनी तेरे को क्यों उसकी तू बचत करता है, इधर खर्च करूं इधर न करूं, इधर ये करूं इधर ये करूं, कितनी संभाल करता है। पर टाइम की कौन सी तूने संभाल की? बैठे बैठे 15 मिनट तेरे ऐसे उड़ जाते हैं तो मालूम भी नहीं पड़ता है तेरे को। बैठे बैठे बिना मतलब मैं इससे बैठ गया, बिना मतलब उससे बैठ गया, ऐसे आधा घंटा बीत गया, खबर ही नहीं पड़ी। एक एक घड़ी लाख की जाती है। इसीलिए मैंने क्या सिखाया है तेरे को? घड़ी 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 क्या देखो? घड़ी देखो। उठो तो घड़ी देखो, बैठो तो घड़ी देखो, चलो तो घड़ी देखो, खाओ तो घड़ी देखो। 10 मिनट का काम है, तू घड़ी तो देख के बैठ ना। 10 मिनट है तो चलता बन ना। नहीं तू 10 मिनट के लिए 10 घंटा ले लेता है, फिर ये मौज समझता है, ये प्रेम समझता है। ये प्रेम थोड़ी है, ये प्रेम नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। तू एक जगह टाइम वेस्ट किया तो किधर जो टाइम को तेरे को देना था तो वे नहीं दे सकता है। तो जिधर नहीं देना है, नहीं दे सका तो उधर तो झंझट होगा ना, थोड़ा बहुत तो लफड़ा होगा ना। फिर तुम भी सोचो ना, जो घर घर में इतनी किटकिट होती है तो किस जगह से होती है, किस तरह से होती है और क्यों होती है? यही होता है, मेरे को कोई टाइम देता नहीं है, मेरे को कोई ये नहीं करता है, मेरे को कोई वे नहीं करता है, या धन है तो कंजूसी है, मेरे को नहीं मिलता है। पर जे तू हर तरह से अपने को ऐसे परफेक्ट बना दे तो कोई किटकिट की बात ही नहीं है संसार में। गाली का नहीं किटकिट जी, कहाँ से आई किटकिट? तुम हर जगह से बराबर रखो अपने को, अपने को बराबर रखो।
देने वाली चीज़ दे दो ना, पर आसक्ति है ना तेरी, तो तू बोलेगा तो अभी ये चीज़ देनी तो है उसको, लेकिन 2-3 दिन बाद दे देता हूँ। ये मिथ्या या गाल न होने दिया है। माता देना है तो तुम दे छोड़ो ना उसको, चाहे फिर कौन भी है तेरा, कोरा भी रिश्ता है, घर बिजनेस में है या घर परिवार में है या अपने ऊपर कुछ लगाना है, तो देना है तो दे ही दो ना। तेरे को क्या तकलीफ़ होती है बोलो। मैंने उस दिन तेरे को बताया ना, तो नौकर सेठ के पास रुक नहीं सकता, सेठ नौकर का बन नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर अंदर में कुछ तो गड़बड़ है, आसक्ति की गड़बड़ है। और कौन सी गड़बड़ है? आसक्ति है ना, तू बोलेगा मैं वे नोट की गट्ठी लेके घर जाऊं तो तेरे को आनंद आता है, पर जो जाने वाला जिसने 100 रुपया कमाया, तुम 100 रुपया उसको दे के जान छुड़ाओ ना, वो भी घर जाएगा तो 5 रुपया बच्चे को देगा, 10 रुपया घर खर्च के लिए देगा। तो 100 वाले तो 100 में रहते हैं ना, लाखों वालों लाखों में रहते हैं। तेरे नज़र में 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तू बोलता है रोका तो क्या रोका, मुसीबत किया क्या, 100 रुपया ही तो रोका, लेकिन तेरे वो करोड़ से उसका 100 रुपया ज़्यादा है, उसकी अहमियत उसके ज़िंदगी में ज़्यादा है। वो भी जब भी जाता है तो कोई बच्चा ऐसे करता है, कोई वाइफ ऐसे करेगी, कोई घर के खर्चे ऐसे होंगे, तो तुम उसको निपटाओ ना 100 रुपया दे के। तुम बोलते हो नहीं नहीं आसक्ति पड़ी है ना, अच्छा अच्छा आज नहीं कल देता हूँ, कल नहीं परसों देता हूँ, परसों नहीं तरसों देता हूँ। ये क्या है? तुम ऐसा व्यवहार करो ही नहीं ना जो तेरे मन में अशांति आए। अपने व्यवहार को खोजो, अपने प्यार की भी खोज रखो, फिर देखो दुनिया में तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं। तभी तो मैं दाएं से तेरे को बोलता हूँ आज चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। किधर? ऐसे गगन के तले जहाँ कोई गम, कोई रंजिश, कोई कुछ भी नहीं है। सब प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम है प्रेमी प्रेम, पर प्रेम के ऊपर तूने कवर चढ़ा दिया है विकारों का। अब तुझे मेरे पास आता है तो मैं वे खाली कवर उतार देता हूँ। प्रेम तो तेरा ही है ना, तेरा ही प्रेम तुझको है ना, मैं थोड़ी कुछ देता हूँ तेरे को, मैं कुछ नहीं देता हूँ, न देता हूँ न लेता हूँ, बस तेरे अज्ञान का पर्दा खाली ऐसे करता हूँ। हाँ छा ॿुधाईंदो चओ। धीमा भगवान आपने बोला सच्ची, सब सच था, सच था, सब सच था, कमियां मुझ में ही है। ये भाभी भी बहुत अच्छी है, दोनों अच्छी है, हाँ सच्ची भी कमियां मुझ में ही है। चोरी माण्हू चवंदा जाई न्याणीअ खे दरकार ॾिनऊं। धीमा भगवान अभी लगता है मेरा उद्धार हो गया, सच्ची लगता है। वही तो आपने उद्धार किया, अभी मुझे अपने ऊपर उद्धार करना है। सुठो चयो मञींदीअ न त सुठी थी वेंदी आहे। और घर में, जिस घर में परमात्मा ने जन्म दिया, जिस घर में परमात्मा ने शादी कराई, जे उहे 2 घर हैं, तो उहे 2 घर में तेरे को शांति नहीं है, तो शांति तुम संसार के किसी भी कोने में ढूंढ के आओ, मिलेगी नहीं। जो घर में शांति नहीं है और ये घर तेरा असली घर है, इस घर में शांति करोगे तो बाहर के घर में शांति आएगी। जे उसमें शांति नहीं है, इसमें शांति नहीं है, तो तुम संसार के पूरे कोने कोने में घूम के आओ, पर तेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो मेरी तो दिल है ना, मेरे पास जो बच्चे आते हैं तो वो शांत रहे, वे आनंद में रहे, कने विकारों में रहे। फिर जे तू नहीं निकालता है, विकार तेरा नहीं निकलता है, तो फिर मेरे को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तुम ये क्यों समझते हो कि मैंने किसी को डांट दिया? आप ये समझो ना मैंने कुल्हाड़ी चलाई, तो बाहर भी तो किसान धरती बनाता है ना, तभी बीज काबिल होता है ना, भूमि काबिल होती है बीज डालने के लिए। तो पहले तो जो ज़मीन ऐसी है तो उसको तो किसान को बनानी है ना, कहाँ टाकड़ू ज़मीन है, कहाँ पथरीली है, कहाँ मिट्टी की है, कहाँ कैसी है मिट्टी की चीकी, तो उसमें जल्दी डाल देगा बीज, निकल आया 2 दिन में सला। पर जो मिट्टी कोई वारासी है तो उसको तो थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा ना। तो तेरे दिल की धरती भी कोई ऐसी है, सबकी एक जैसी थोड़ी होती है। तूने संसार में किसने 20 गंवाया, किसने 40 गंवाया, किसने 60 गंवाया, किसने 80 गंवाया, फिर आके गुरु की कभी शरण मिली, किनको तो बेचारों को मिलती नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम भागो भागो, और खाली किसको ये शरण मिले, ये ज्ञान मिले, वे उतना काम करो, आगे उसकी मर्जी।
आगे बाकी उसकी मर्जी। तो वे धरती तो वे बनानी पड़ती है ना, जैसे वे धरती किसान को बनानी पड़ती है, तेरे दिल की धरती भी मुझे बनानी पड़ती है। मैं थोड़ी तेरे को, तो तेरा मेरे से कोई राग द्वेष तो रही है? राग द्वेष है क्या तेरा मेरे से? कोई है क्या? ऐसी बात है क्या? किसका भी नहीं है। मेरे इधर ही नहीं है, तेरे को भी नहीं है। बाकी जो मैं तेरे को कभी बोलूं कभी डांटूं तो तेरी भलाई के लिए ना, भलाई के लिए। तू जिस घर में रहती है 2 भाभियाँ और तू उनसे बने नहीं, तो वे सारा दिन तैसे तेरा कैसे गुजरता होगा? कैसे गुजरता होगा? मेरे को घुटन होती है भाई, ये बेचारी रहती कैसे होगी? वो भाभियाँ आपस में खुश, उनके बच्चे आपस में खुश, वे सब आपस में पूरा परिवार खुश। तू जो एक कोना लेके बैठेगी तो मेरे को कैसे अच्छा लगेगा? लगेगा ऐसे अच्छा? तो मैं तो ये चाहूँगा ना भाई, जो परिवार में जो लोग हैं वे ऐसे मिलजुल के रहे, प्रेम में रहे। जे कोई तेरा ख्याल है जो सबसे मिलने नहीं देता, तो उसको तो मुझे रगड़ना है ना। जो तुम ऐसे रगड़ने नहीं देते हो तो मैं मेरी सत्संग के किले में बांध के रगड़ देता हूँ। पहले लगता था ऊपर ऊपर बातें करती थी, अभी अंदर चली गई। हाँ, सुठो, बहुत अच्छा, खुश रहो बस। हाँ दियोस भाई। दीमा भगवान आपकी कृपा से सब अच्छा हो गया उधर भी, और आपकी बेटी भी आई है आज, वो भी बहुत खुश है। ये मेरी देवरानी की लड़की है और आपकी बेटी बहुत खुश है, वो भी आई है, पीछे बैठी है। अच्छा अच्छा, सब खुश रहे। दीमा भगवान बस आपकी कृपा ऐसी बनी रहे हमारे ऊपर, आपकी बहुत याद आती है उधर। ठीक है, सत्संग करो, जिधर भी जाते हो सत्संग करो। मुंहिंजो हिकिड़ो घोड़ो वेंदो 10 घोड़ा पाण सां ॿधी छॾींदो, ये मेरी आशीर्वाद है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं बोलता हूँ खाली सत्संग के एरिया में सत्संग नहीं होता है, तुम जहाँ बैठो सत्संग ही सत्संग है। दीमा भगवान आपने वचन दिया ना भाई, बहू नहीं बेटी आ रही है, इतना मन ठंडा लगा पड़ा, इतना ठंडा लगता है बेटी ही है। और आज साथ में लाई भी बहू को। हाँ आपकी बहू है। हाँ, मेरी सब बहुएं मेरी है, बेटियां भी मेरी है, तू भी मेरा है। सासू माँ है, मम्मी है तेरी? मम्मी है ना? बोल रही सारा दिन मम्मा मम्मा। वाइब्रेशन तो उठेंगे ना। आशीष करो। बेटी को पहले मेरे पास बिठाओ, मेरा दहेज इकट्ठा करे, फिर उसको शादी कराओ। बहू आती है तो मेहंदी पहले मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ तो मैं वो दहेज लाई है या नहीं लाई है, मैं उसको दहेज में सौंप दूँ, तो वो तेरा घर बन जाएगा, परिवार भी बन जाएगा। ज़रूरत सबको इस ज्ञान की है, बाकी किसको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाणे तव्हां मां कोई ॿुधाईंदो, बोलो जल्दी। दीमा भगवान सच्ची है, आपके ज्ञान में आके हम बहुत चेंज हो गए अभी, आपके बहुत शुक्राने हैं। अच्छा। और मम्मी इधर आपके सत्संग में आती है, अभी कितने दिन से उनकी तबीयत खराब है, आ नहीं पा रही मम्मी, आपके बहुत शुक्राने। दीमा भगवान आप हर जगह पहुंच रहे हो। कल कोल्हापुर से फ़ोन आया था, बोल रहे थे आपके दीमा भगवान का सत्संग हमारे इधर चलता है, बहुत खुश हो रहे थे। इधर चलता है? कोल्हापुर से फ़ोन आया था। उधर भी चल रहा है? हमारे घर में उधर चल रहा था। कुदरत का कमाल है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। दीमा भगवान सही में उटपटांग ख्याल आते हैं तो एक ही गर्जना करते हैं, थी छा थी, तो सब अच्छा ही होएगा, अच्छा ही फिर होगा। अच्छा ही हो जाता है। हाँ हाँ, बोलो जल्दी। खुश है ना? बस खुश रहो। और बहुत बहुत शुक्राने निकलते दीमा भगवान, बना के दिया है घर, बच्चों को भी बना के दिया है। कल मेरे जेठ का लड़का आया था, पहली बार आया, वो आपने सफाई के लिए बोला ना, वो घर जाके बता रहा था पाना मेरे को ही, आंटी भाई मासी भाई ऐसे ऐसे दीमा भगवान ने बताया सफाई, और पाना खुद सफाई कर रहा था। देखो एक ही सत्संग में भाई कितने वाइब्रेशन मिलते हैं बच्चों को आपके, सच्ची में दीमा भगवान बहुत खुश है। हाँ दीमा भगवान अभी अंदर पर नज़र जाती है, जो सूक्ष्म में है, जो नहीं पता पड़ता था वो भी
पता पड़ता है। पता पड़ता है। दीमा भगवान मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सच्ची में अभी। परेशान तंग हो अपने गई अज्ञान से है, दूसरों के ऊपर परेशानी नहीं थोपो, अपने अज्ञान से परेशान है। क्यों परेशान है? बोलो, बोलना। ये नहीं सोच सब बैठे हैं, सबकी एक ही बात है, सब बिता दई, जल्दी चौपो, टाइम का नहीं। नहीं बता सकती इधर। हाँ, इधर नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती है। इसको परेशानी क्या है तेरे को? घर की परेशानी है ना, फिर जितना है तुम उतना बनाओ ना। तू पिटे 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 माई कर्ज खणी छोती ठाई, चली यहीं जा। तेरे को 2 जवान बेटे हैं, एक पति है, फिर वो जितना कमा के देते हैं तुम उतना खर्च करो। मैंने बाहर उड़ाते हैं ना दिमाग भंगर घर में तो। नहीं, कुछ नहीं है, तेरे को करता पड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिंपल बात है, वो जितना कमाते हैं तुम उतना पकाओ ना। तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? मेरे को तो ऐसे लगता है मैं घर छोड़ के चली जाऊँ किधर। हाँ, चली जाओ किधर घर छोड़ के। नहीं नहीं, मैं तो नहीं सलाह दूँ। घर छोड़ के चले जाओ तो ये कर्म तुम जो बनाओगे, ये कर्म मरने तक भी तेरे साथ रहेगा। नहीं तो बैठ के फेस करो। मैं तेरे को देखो बताता हूँ ना कैसे फेस करो। अब तेरा प्रॉब्लम मेरे को मालूम है, तू बता ना बता, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तेरा प्रॉब्लम। वे 2 बेटे हैं, एक तेरा संत है, तो वो जितना देते हैं तुम उतना पकाओ, बस छुट्टी बात। तू क्यों कर्जा लेती है, मरती है, फिर अच्छा खिलाती है, अच्छा बन के दिखाती है। अच्छा बन के दिखाना भी तो मुसीबत है ना, वो भी तो मुसीबत। मैं कभी कर्जा नहीं लूंगी, भले मैं रोड पे बैठूंगी, कर्जा कभी नहीं लूंगी। तो बाकी क्या रोती है? रोने की कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा बेटा बोलता है मेरे को तू कर्जा ले, मैंने बोला कर्जा कभी नहीं लूंगी। अच्छा, बाकी रोती क्यों है वो तो बोल। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे को कंटा लगा है बहुत। देखो, अभी जो आदत ही है मनुष्य, उसकी आदत नहीं सुधरती है, वो कभी न कभी इत्तेफाक से इधर आ जाएगा तो आदत सुधर जाएगी। तू क्यों इतना टेंशन लेती है? तू उसकी आदत छुड़ा सकती है? छुड़ा सकती है? नहीं ना। तो छुड़ा नहीं सकती है तो तुम शांति तो करो ना। वाइब्रेशन एक तेरे छोटे से घर में वाइब्रेशन तो अच्छे रखो ना। वो आदत से वाइब्रेशन ख़राब करता है, तू रो के ख़राब करती है। एक तरफ तो वाइब्रेशन अच्छे आए, तो इतना क्यों सोचती है? जब किसी की कोई आदत छुड़ा नहीं सकता है तो तुम संतोष तो रखो, कम से कम संतोष रखो, तो उसी संतोष की किरणें उसके पास जाएगी। वो कभी न कभी तो ज़रूर थोड़ा सोचेगा तो कभी न कभी तेरी बात समझेगा, आएगा, आदत छोड़ेगा, सुखी हो जाएगा। तब तक तू क्यों दुखी होती है? हाँ, तू दुखी होके दूसरे को सुखी कर सकती है तो तू बिलाशक कर, भले कर, मैं भी तेरे को बोलूँगी। फिर क्या है, 50% तो वो भी सुखी हो गया, जे तू थोड़ा 70% दुखी हुई तो क्या हुआ। पर ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है। आए चाहिए तव्हांजे दुखी थियण सां, तव्हांजे इन कुर्बानीअ सां कोई सुखी थी तो सघे छा? थी तो सघे? नथो थी सघे न। अरे उहे बात छोड़, जो वाशू मां थी पुछां उहो त ॿुधाए। तूं सम्झो दुखी थी तो साम्हूं वारो उनजे करे सुखी थी तो सघे छा? नहीं हो सकता। उहे बात बोल, लेक्चर मत दे। जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर बात करो। मैं बोलती हूँ, मैं चलो तेरे को मैं बोलूँ भाई चल कुर्बानी जे कतार में अच, भाई तू घर वारे हिन खे तू सुखी कर, तू कर कुर्बानी, तो उहे कुर्बानी तो फिजूल है ना। और थोड़े में तेरे को कर्म करने के लिए रोकती हूँ, भाई तेरे किसको आदत है तो तुम खाना नहीं खिलाओ, तुम उसको भी भोग लगाओ। तुम बोलो हाँ भाई ठीक है, वो लेके आता है तो तुम पकाओ, नहीं लेके आता है तो तुम भी पानी पी के गुजारा कर दो। और क्या, 2 कुरमुरे खा के भी तू पानी पिएगी तो गुजारा हो जाएगा। इस शरीर को इतना बैलेंस है। फिर आखिर मेरे को तो तुम लोगों का दुख समझ में नहीं आता है। बात रही बात से, तुम वो रास्ता निकालो, बात करो, भले कोई भी बात है, किसी को प्रेम से वश करने की कोशिश करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ढीला छोड़ो। भाई तव्हांजो रुअण खिलण मूंखे सम्झ में न ईंदो आहे, उहे क्या करता है, वो सब तेरा अज्ञान है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये एक खाली बात इसने निकाली, पर है घर घर की कहानी, सब घरों की कहानी यही है। सो हर घर की कहानी यही है, तो तुम बात को समझो और तू सुखी हो जा।
कम से कम तू तो शांत कर, मन में तो शांत कर। मैं थोड़ी ही बोलती हूँ तू ऐसा सुखी हो जा, जो तेरे पास कोई दुखी है तो तू उसको डांस करके दिखा, भाई देख मैं सुखी हूँ। ऐसा थोड़ी डिसिप्लिन तोड़ने का है घर गृहस्थ का। तुम धीरज में रहो, तुम गंभीरता में रहो, पर कम से कम मन तो न चलाओ ना। मन चलाने से तेरी भी ताकत गई, आदतों से उसकी ताकत गई, फिर तुम्हारे बच्चे भी तुमको देख के खराब होते हैं। तो कम से कम एक तो प्रफुल्ल चित्त उनको परिवार में मिले, यूनिफॉर्म पहना हुआ मनुष्य एक तो मिले। तुम भी यूनिफॉर्म न पहनो तो दूसरा भी न पहने तो बाकी गाॾो कीअं हलंदो, उहे तो सोचो। तुम ऐसी कुर्बानी मत करो जो कुर्बानी का कोई फल ही नहीं है। तू जीव भाव में ऐसी कुर्बानी करता है जो उसका कोई फल भी नहीं निकलता। पर याद करो मेरे गुरु की कुर्बानियों को, उनकी कुर्बानियों को याद करो कि कैसा ग्रंथ तेरे को दिया है, कैसी वाणियाँ दी है, कैसा सत्संग बना के दिया है, जो एक एक जो भी आए कोई प्यासा न जाए, जो भी आए वे प्यास बुझा के जाए। ऐसी कोई कुर्बानी करो तो तुम्हारा जीवन सफल है, कुर्बानी भी सफल है। तुम कैसी कुर्बानी करते हो? इसीलिए पहले अपने मन को स्थिर करो, दुख दुनिया में बना ही नहीं है। और हर चीज़ की आदत डालो न। तुम अपने भाग्य को दूसरे के भाग्य से तोल नाप करते हो तो ये भी एक दुख का कारण है। मेरा ही भाग्य ऐसा है, मेरा ही भाग्य ऐसा है, तो तेरा भाग्य ऐसा है माना क्या? माना क्या? कभी तूने किसको तंग किया होगा? इस जन्म में वो करता है। तो ये सब बातें छोटी छोटी करके पीछे फेंको न, पीछे फेंको। चलो जो जैसा है जिया है तिया ठीक है, उसके लिए अच्छा सोचो। फिर भी तुम उसको भगवान करके देखोगे तो वो कभी न कभी भगवान उसके अंदर से प्रकट होगा। पर तुम ही देखते हो ये जुआरी है, ये शराबी है, ये गुस्से वाला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो कभी न कभी वह तो वही दिखेगा ना। तुम्हारे मेरे पास कोई भी होए, तेरे संसार में कितना भी कोई ये होए, मैं उसको भगवान देखता हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। पर तू उसको भगवान न देख के उसको उस रूप से देखता है तो तेरे को तकलीफ़ है। जैसे मेरे को कोई तकलीफ़ न पहुँचाएगा तैसे तेरे को भी कोई नहीं पहुँचा सकता। पर तू उसको भगवान देख तो सही, संकल्प तो कर कि ये भगवान का ही रूप है। अभी बेचारा क्या करे, जो उसको आदत पड़ गई है। एज द कंपनी सो द कलर। संसार में मनुष्य रहता है, एक दूसरे की कंपनी में ऐसे हो जाते हैं, तो हो भी जाते हैं। तो तुम धीरज करोगे तो फिर भी कोई रास्ता निकलेगा। जे तू धीरज नहीं करता है तो कोई रास्ता संसार में बना ही नहीं है छूटने का, कभी नहीं छूटोगे। हाँ बस दीमा भगवान। हाँ बोलो। दीमा भगवान, हम अपने ख्यालों से ही दुखी सुखी होते हैं। हाँ। आपने हमारे ख्याल ही चेंज कर दिए हैं, अब दुखी नहीं होते। वही बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। प्रेम तेरे में बावरी हो गई, प्रेम तेरे में बावरी हो गई। दिल का दर्द मेरा जाने न कोई, दिल का दर्द मेरा जाने न कोई। नशो ये निरालो चढ़ गयो रे, नशो ये निरालो चढ़ गयो रे, नशो ये निरालो चढ़ गयो रे, नशो ये निरालो चढ़ गयो रे। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। मैं दुनिया
दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। ओ मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। लाख रुपए मुझे दुनिया वाले, लाख रुपए मुझे दुनिया वाले। नैया मेरी अब तेरे हवाले, नैया मेरी अब तेरे हवाले। मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे, मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे। ओ मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे, मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। तेरे सिवाय मुझे कुछ न पावे, तेरे सिवाय मुझे कुछ न भावे। तेरे सिवाय मुझे कुछ न पावे, तेरे सिवाय मुझे कुछ न भावे। देखूं जिधर भी नजर तू ही आवे, देखूं जिधर भी नजर तू ही आवे। ओ प्रेम की बदरी बरस गयो रे, ओ प्रेम की बदरी बरस गयो रे। ओ प्रेम की बदरी बरस गयो रे, प्रेम की बदरी बरस गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। ओ मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। ओ मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। भर गई अब मेरी खाली गागर, भर गई अब मेरी खाली गागर। मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। ओ मैं जीते जी जग से तर गयो रे, मैं जीते जी जग से तर गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे, मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे। मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे, मैं तेरे ही रंग में रंग गयो रे। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे।